नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद दिव्याशा में। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम क्लास 7 चैप्टर 3 स्वावलंबनम संस्कृत का सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें कुछ शब्दों का उच्चारण करना था जो कि हमने कर लिया था। आप खुद ही कर लीजिएगा उनको। और हम सेकेंड क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखित। हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, कि किसके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। तो इसका उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, कि श्रीकंठ के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कस्य गृहे कर्मकराः नास्ति, कि किसके घर पर कोई भी कर्मकरा नहीं थे, कोई भी सेवक नहीं थे। तो इसका उत्तर है कृष्णमूर्ते गृहे कर्मकराः नास्ति, कि जो कृष्णमूर्ति था उसके घर पर कोई भी कर्मकरा नहीं थे, कोई भी सेवक नहीं थे। हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का श्रीकंठस्य आतिथेयं के अकुर्वन्, कि श्रीकंठ का आतिथेय किसने किया। मतलब जो श्रीकंठ जब कृष्णमूर्ति के घर गया तो उसका जो आतिथ्य सत्कार था वो किसने किया। तो इसका उत्तर आएगा कृष्णमूर्ते तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथेयं अकुर्वन्। जो कृष्णमूर्ति के माता पिता थे उन्होंने जो श्रीकंठ था उसके आतिथ्य किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येकम चतुर्थवर्षे फरवरी मासे कति दिनानि भवन्ति, कि हर साल मतलब हर चौथे वर्ष जो फरवरी मास है उसमें कितने दिन होते हैं। तो इसका उत्तर है प्रत्येकम चतुर्वर्षे फरवरी मासे एकोनत्रिंशत् दिनानि भवन्ति, कि हर जो चौथा वर्ष आता है उसमें जो फरवरी मास है, जो सब फरवरी का महीना है, उसमें 29 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कति ऋतवः भवन्ति, कि कितनी ऋतु होती हैं, कितने सीजन्स होते हैं। तो इसका उत्तर है षड् ऋतवः भवन्ति, कि 6 प्रकार की ऋतुएं होती है, 6 प्रकार के सीजन्स होते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कि जो कृष्णमूर्ति था उसके पास कितने सेवक थे। तो इसका अर्थ है कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकराः सन्ति, कि जो कृष्णमूर्ति था उसके पास 8 कर्मकरा थे, 8 कर्मकरा थे। तो यह आपने चैप्टर में भी पढ़ा था कि उसके जो 8 कर्मकरा थे वो थे उसके हाथ, दोनों पैर, दोनों आँखें, नाक और ये सब और मुँह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्राणि गणित्वा तद्गृहे संख्यावाचक शब्द लिखत। हमें ये जो कुछ चित्र दिए हुए हैं इनको देखना है और उसके बाद में इनके नीचे लिखना है कि ये कितनी है। तो सबसे पहले में मटके काउंट करते हैं। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमने ये काउंट किया है तो इसमें 16 हैं ये। तो हमें लिखना है अष्टादश घटाने की, अष्टादश घट हैं, 18 घड़े हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आम दिए हुए हैं तो हम इन्हें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हमें 21 दिए हैं तो हमें लिखना है अष्टादश। यहाँ पे गलती से गलत आया हुआ है, यहाँ पर 21 आना चाहिए था, यानी 1 आना था आम्राणी। तो यहाँ पे ये गलत किया हुआ है, आप इसे सही कर लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसे सही कर देती हूँ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी मोबाइल में ख़राब आ रही है, आप इसे ढंग से लिख लीजिएगा। और यहाँ पे आम्राणी हमें लिखा हुआ दिया ही है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें फुटबॉल्स दिए हैं तो अब पहले हम फुटबॉल्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमें यहाँ पर 15 फुटबॉल्स दी हुई है तो हमें लिखना है पंचदश कंदुकानी। नेक्स्ट में हमें मोमबत्तियाँ दी हुई हैं
तो हम पहले इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो हमें यहाँ पे 36 दिए हैं, तो हमें यहाँ पे ये त्रय-त्रिशत दिए हुए, जबकि यहाँ पे 36 आना चाहिए, मतलब षट-त्रिंशत। तो हमें, और ये हमें 6 वर्तिकाणी हमें दिया ही हुआ है मोमबत्तियों के लिए। तो हम नेक्स्ट पे हमें ये काउंट करनी है कैंचियाँ। तो यहाँ पे हमें कुछ कैंचियाँ दी हुई हैं, तो पहले हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमें यहाँ पे 24 दी हुई है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्विंशतिः कंचकानि, यानी हमारे पास 24 कैंचियाँ हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट पे हमें कुछ पत्ते दिए हुए हैं, तो पहले हमें इन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। हमें यहाँ पर 33 दिए हैं, तो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया त्रयस्त्रिंशत् पत्राणि, हमारे पास 33 पत्र हैं। तो मैं यहाँ पे जो मोमबत्तियाँ हैं इनके लिए लिख देती हूँ। त्रयस्त्रिंशत् की जगह आएगा षट्त्रिंशत्। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, आप इसे सही करके लिख लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा ये 4th क्वेश्चन है। मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत। हमें यहाँ पे एक मंजूषात दी हुई है, जिसमें हमें कुछ शब्द दिए हैं, पहले हमें इन्हें पढ़ना है, उसके बाद में हमें ये संख्या दी हुई है, इनके आगे इनके नाम लिखने हैं। तो पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं। चत्वारिंशत् सप्तविंशतिः एकत्रिंशत् पंचाशत् अष्टाविंशतिः त्रिंशत् चतुर्विंशतिः। तो अब हम आंसर कर लेते हैं। 28 है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे आएगा अष्टाविंशतिः। सेकंड पे हमें 27 दिया हुआ, तो हमें लिखना है सप्तविंशतिः। थर्ड पे हमें 30 दिया हुआ, तो हमें लिखना है त्रिंशत्। फोर्थ पे हमें 31 दिया है, तो हमें लिखना है एकत्रिंशत्। फिफ्थ पे हमें 24 दिया हुआ है, तो हमें लिखना है चतुर्विंशतिः। 6 पर हमें 40 दिया हुआ है, तो हमें लिखना है चत्वारिंशत्। 7th पे हमें 50 दिया हुआ है, तो हमें लिखना है पंचाशत्। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है 5th क्वेश्चन। तो हमें दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचेत्। कि हमें ये जो मंजूषात दी हुई है, ये जो यहाँ पर हमें दी हुई है, ये जो इसमें हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको हमें पढ़ना है, और फिर ये जो हमें पिक्चर्स दी हुई है, इनको देखते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। तो चलिए अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम ये पिक्चर्स देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट वाली में ये जो किसान है, ये खेत जोत रहा है। सेकंड में भी ये कुछ मतलब खुदाई कर रहा है, ये कुछ ऐसा ही काम कर रहा है। और थर्ड में ये चावल बीज रहा है। तो अब हम ये जो मंजूषात के जो वर्ड्स हैं, हम उन्हें पढ़ लेते हैं। कृषकाः कृषकौ एते धान्यम् एषः कृषकः एतौ क्षेत्रं कृषति कुरुतः खनन कार्यं रोपयन्ति। तो अब हम इसके आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, हम इसमें से 3 वाक्य बनाएंगे। हमारा पहला वाक्य होगा एषः कृषकः क्षेत्रं कृषति, कि यहाँ पर जो कृषक है वो कृषक जो क्षेत्र है उसको कृष रहा है, मतलब उसको जोत रहा है। तो सेकंड पे हमें दिया हुआ है एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः, कि यहाँ पे ये जो कृषक है ये खनन कार्यम कर रहा है। और नेक्स्ट पे हमें दिया हुआ है ग, इसमें हमें लिखना है एतै कृषकाः धान्यं रोपयन्ति, कि यहाँ पर जो कृषक है वो धान्यम रोप रहा है, मतलब यहाँ पर जो कृषक है, जो किसान है, वो जो
जो चावल के जो पौधे होते हैं उनको बीज रहा है, मतलब उनको लगा रहा है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। इसमें हमें दिखा हुआ है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, कि हमें जो कुछ मतलब ये जो दिए हुए हैं हमें कुछ वाक्य दिए हुए इनको पढ़कर हमें इनसे क्वेश्चन बनाने हैं। लगभग क्या होता है कि हमें प्रश्न दिया होता है, हमें उत्तर लिखने हैं, इसमें हमें उत्तर दिया हुआ है और हमें प्रश्न बनाने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें पहले एक जो ये था यानी जो एक एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है, तो पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। अहम स्वावलंबनस्य सुखम प्रतिदिनम अनुभवामि, कि मैं हमेशा स्वावलंबन से सुख होता है, मैं सुखी होता है मेरा हर दिन। तो इसमें ये क्वेश्चन दे दिया हमें, अहम कस्य सुखम प्रतिदिनम अनुभवामि, कि मैं किस चीज़ से प्रतिदिन खुश रहता हूँ। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें क दिया हुआ है कृष्णमूर्ति सामान्य कृषकः पुत्र आसीत्, कि जो कृष्णमूर्ति था वो जो सामान्य कृषक होता है, जो एक सामान्य किसान होता है, उसका पुत्र था। तो हमें क्वेश्चन हमें इसका बनाना है, कहिए कह सामान्य कृषकस्य पुत्र आसीत्, कि जो कौन था जो सामान्य कृषक का पुत्र था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधुना गृहे को अपि कर्मकराः सन्ति, कि किसके घर पे एक भी कर्मकरा नहीं थे, किसके घर पर एक भी सेवक नहीं था। तो इसका उत्तर आएगा अधुना, मतलब जो कृष्णमूर्ति था उसके घर पर एक भी ये नहीं था। तो ये दिया हुआ है कि अधुना कस्मिन् को अपि कर्मकराः नस्ति, कि किसके पास कर्मकरा नहीं होते हैं। तो हमें ग दिया हुआ है नक्षत्राणाम आवागमनम स्वयमेव भवति, कि जो नक्षत्र है वो आ चुके हैं, वो मतलब आ गए हैं। तो इसका उत्तर होगा केशाम आवागमनम स्वयमेव भवति। नेक्स्ट हमारा एकस्मिन् वर्गे 17 छात्रा अपठन्, कि एक वर्ग में 17 यानी 17 जो बालक होते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो हमारा इसका उत्तर आएगा एकस्मिन् वर्गे कति छात्रा अपठन्, कि एक वर्ग में कितने छात्र पढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषातः पदानि चत्वारिक्त स्थानानि पूरयत्, कि हमें जो मंजूषात में जो चीज़ें दी हुई है इनको पढ़कर हमें वो रिक्त स्थान दिए हैं उनको भरना है। तो हम इसे कर लेते हैं। तो पहले तो हम ये जो मंजूषा दी हुई है इसे पढ़ लेते हैं। षड्त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वादश अष्टाविंशति। तो अब हम इसको करते हैं। तो हमारा क पार्ट है इसका डैश ऋतव भवन्ति, कि इतनी ऋतुएं होती है। तो इसमें हमारा जो डैश है उसमें आ जाएगा षड, उसमें षड आ जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट है ख है जो उसमें दिया हुआ है मासाः डैश भवन्ति, कि जो मास होते हैं उनमें डैश होता है। तो इसका उत्तर आएगा एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। नहीं, इसमें आएगा मासा द्वादश भवन्ति, कि 12 मास होते हैं। मैंने गलती से ग का आंसर पढ़ दिया था, तो ख का आंसर है मासाः द्वादश भवन्ति, कि 12 मास होते हैं एक साल में। तो ग है एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसाः भवन्ति, कि एक मास में इतने और इतने दिन होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, कि एक मास में यानी एक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। तो घ है इसका फरवरी मासे सामान्यतः डैश दिनानि भवन्ति, कि जो फरवरी मास है उसमें इतने दिन होते हैं सामान्य में। तो इसका उत्तर आएगा जो घ है फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवन्ति, कि जो फरवरी मास है उसमें सामान्य जब दिन होते हैं उनमें बस अष्टाविंशति दिन आते हैं, यानी 28 दिन आते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट है मम शरीरे हस्त डैश हस्तौ स्तः, कि मेरे शरीर में मतलब मेरी जो बॉडी है उसमें डैश हस्त हैं। तो इसका उत्तर आएगा मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, कि मेरे शरीर में 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 हाथ हैं। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।